सबसे पहले तो मैं एक CSC सेंटर खुलवाऊंगा जिसके ऊपर निःशुल्क मेरे वार्ड के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। पब्लिक सोच के वोट देती है। बेटी और वोट दो एक ऐसी चीज़ है, हर एक के हाथ में नहीं पकड़ाया जाता। मेरे पति ने काम किया है, मेरे पति ने उन लोगों का साथ भी दिया है, कोई बात नहीं उन लोगों ने साथ नहीं दिया तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमलदीप। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नगर परिषद के चुनाव नजदीक है। आने वाली 2 तारीख को जो है चुनाव है। सिरसा वार्ड नंबर 11 से जो है आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं सुभाष चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड का चुनाव तो विकास के मुद्दे पे होता है वार्ड के, और मेरा मुद्दा सिर्फ वार्ड का विकास है। सिरसा में मेरे वार्ड को सबसे सुंदर और सबसे अग्रणीय बनाने का चुनाव है। ये सारी जनता अपने साथ है। मैंने 15 साल काम किया है। आज पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है। पब्लिक सोच के वोट देती है। बेटी और वोट दो एक ऐसी चीज़ है, हर एक के हाथ में नहीं पकड़ाया जाता। मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो एज में बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको अनुभव नहीं है किसी चीज़ का, और अनुभव बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वार्ड के अंदर हर घर में हर जगह पंचायतियाँ होती हैं, परिवारों के झगड़े होते हैं, माँ बहन बेटियों के मैटर होते हैं। उसके लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। और मैं 15 साल से इस वार्ड में परिवार के साथ हूँ, तो मेरे वार्डवासी में विश्वास करते हैं। और सुभाष जी, बात ऐसे है कि आप बोल रहे हो मैं 15 साल से इसी वार्ड के अंदर हूँ, तो आपने पहले समाज सेवा में रहकर इस वार्ड के लिए आपने क्या किया है? देखो जी, पहले सबसे पहला काम भारत नगर में ट्यूबवेल था, पानी की समस्या थी। जब लक्ष्मण दास अरोड़ा जी मंत्री थे उस टाइम गुरदयाल जी हैं हमारे संधू साहब, उनसे मैंने ज़मीन ली और ट्यूबवेल लगाया। उसके बाद बालकनाथ मंदिर के पीछे पानी की बहुत दिक्कत थी। मैं जाता था तो माँ बहन बेटियाँ, जब ये वार्ड गांव का हिस्सा था, शहर का तो अब बना है, तो मैं गया तो वो कहते हैं जी पानी नहीं है, और बच्चे बड़े तरसते थे। तो मैंने वहाँ भी एक ट्यूबवेल लगाया। आज जो ट्यूबवेल लगाया वो मेरा लगाया हुआ है। उसके बाद भारत नगर के अंदर 15 साल पानी चलने के बाद वो ट्यूबवेल ख़राब हो गया। मैंने वार्डवासियों से बिना किसी उसके के वो मुझे आकर के कहें मुझे दिखता है कि मेरे वार्ड में पानी की समस्या है, मैंने फिर वो एक नया ट्यूबवेल लगा दिया। उसके बाद फिर शिवनगर में, जब ये शिवनगर का हिस्सा मेरे वार्ड में आया तो मैं शिवनगर गया तो कुछ सिंगीकाट मोहल्ला है, गरीब आदमी हैं। वैसे तो गरीब मैं भी हूँ, मैं उनको क्या गरीब कहूँ, लेकिन मजदूरी करने वाले बच्चे हैं। मैं जब जाता तो वो टैंकी लेकर के दूर दूर से पानी लेके आते थे। वो दिन में काम करते और दोपहर में आके पानी के लिए घूमते थे। कोई पड़ोसी अड़ोसी पानी उनको नहीं देता था, तो बड़ा जी दुख पाया। मैंने उनको कहा कि मैं ये आपका ट्यूबवेल लगा के दूंगा। मैंने जिनके साथ जुड़ा था मैंने उनको कहा कि ये ट्यूबवेल लगा के दो, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हाथ खड़े हैं, हमसे ट्यूबवेल नहीं लगता। मैं क्या मैं लगा दूँ? कहता जी लगा दो। तो मैंने प्रयास किया, कुछ मेरे सोर्स थे जो मैं प्रयास किया, और तीसरे दिन मैंने वहाँ बोर किया। आज शिवनगर में पानी की कोई समस्या नहीं है, हर घर में पानी पहुँचता है बटन दबाते। तो मेन मैंने जल आपूर्ति का किया, वार्ड के अंदर जगह जगह पानी की लाइनें डालने का काम किया। भगत सिंह नगर ये जो गली नंबर 4 है, इसमें 2500 फुट सीवर लाइन डलवाई मैंने, उन गलियों को बनाया। भारत नगर 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक की गलियों को मैंने बनवाया। पहले बिजली की बड़ी समस्या थी, मैंने ट्रांसफार्मर लगवाए 4, और आगे भी भविष्य में कुछ एरिया नया जुड़ा है जिसके अंदर डेवलपमेंट नहीं, गलियां बननी है, सीवर लाइन है, पानी की लाइनें हैं, उनके लिए मैं प्रयास करूंगा। सुभाष जी, जो काम आपने गिनवाए हैं, कुछ लोग दावा ये करते हैं कि जो काम आप गिनवा रहे हो वो काम उन्होंने करवाए हैं, क्या कहना चाहोगे जी? ऐसा जी, जो कमेंट मैं देख रहा हूं कुछ लोग बोल रहे हैं, कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो छींटे लगेंगे। मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहता। उनके कमेंट पे अगर कोई और कमेंट किसी के आते हैं
तो दुनिया जानती है कि हाँ कंट्रोवर्सी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर एक आदमी कोई कमेंट करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। और मुझे ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना, ये मेरे वार्ड की जनता है, खुद जानती है। आप पूरे वार्ड में घूमिए, अगर कोई आदमी ये कह दे कि सुभाष चौधरी ने काम नहीं करवाया, मैं बीच में अपना इलेक्शन जो नॉमिनेशन है फॉर्म भरा है मैं वो उठा लूँगा। सुभाष जी, आपको वार्ड वासियों का सहयोग कैसे मिल रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने अभी बोला था कि ये जो माला है ना, ये हमारे यहाँ संस्कार है कि बहन बेटी जो होती है वो हाथ में पकड़ाती है। मेरे वार्ड में बहन बेटी मेरे गले में माला डाल करके और मुझे गले लगा करके प्यार दे रहे हैं, इससे ज़्यादा सम्मान और क्या होगा। को आप जीत जाते हो तो उसके बाद में आप क्या विकास कराओगे बोले? बहुत काम है, लाइटें हैं, बिजली है, पानी है, सीवर है, गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए, उनकी पेंशन नहीं बन रही, और सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोगों को पता ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक CSC सेंटर खुलवाऊंगा जिसके ऊपर निःशुल्क मेरे वार्ड के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, ताकि मेरे वार्ड के लोग किसी भी योजना से वंचित ना रहें। क्योंकि गरीब जनता है या अनपढ़ है या जो भी है, जिनको जानकारी नहीं है, उन तक ये योजनाएं इसलिए नहीं पहुंचती कि उनको पता नहीं है। जी नमस्कार भाई साहब। देखा गया कि इस वार्ड में यानी सिरसा शहर में एक सुभाष चौधरी के नाम की आंधी चली हुई है जी, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये तो वार्ड वासियों को पता है अभी इन्होंने क्या काम किया है। ठीक है, आंधी तो इसलिए चल रही है कि हम 15 साल तक इस जनता के साथ रहे हैं। आंधी ऐसे ही नहीं चलती, आंधी चलती है तो किसी को देखकर ही चलती है। ठीक है, मेरे पति ने काम किया है, मेरे पति ने उन लोगों का साथ भी दिया है। कोई बात नहीं, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? वार्ड वासियों से अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, भाई आपका एक फैसला आपको तरक्की पे ले जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से बहुत सोच समझकर आप अपने भाई सुभाष चौधरी को जिताना। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार सुभाष चौधरी। इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।